नमस्कार, मैं हूं अखिलेश मिश्र और इस वक्त मैं हूं अलीगढ़ में एक चाय की दुकान पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चाय की दुकान इसलिए महत्वपूर्ण है कि नगर निगम के सामने है और यहाँ पे शहर के सारे प्रतिष्ठित लोग आते हैं। अगल बगल दो पार्क हैं और अगर आप यहाँ देखेंगे तो सुबह सुबह करीब 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये शहर के लोग हैं और ये यहाँ पे सुबह सुबह इकट्ठा हो गए हैं। अखबार लेकर के आए हैं, कोई मॉर्निंग वॉक करके आए हैं और इनके अपने, अगर मैं दिखा सकूँ तो ये आप देखेंगे बिस्किट, मट्ठी, नमकीन, ये सारे लोग इकट्ठा करते हैं और ये रोज की इनकी दिनचर्या है। ये आपका रोज का दिनचर्या, क्या नाम आपका? मोहित गुप्ता। ये आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, चाय पी रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं? हम लोग सुबह जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने और उसके बाद यहाँ पर आकर बैठकर चाय पीते हैं और शहर की जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। कई बार वो इस बार लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, 18 तारीख को यहाँ पे वोटिंग होनी है, क्या चुनावी चर्चा हो रही है यहाँ पे? बिल्कुल हो रही है चुनावी चर्चा। चुनाव में किसको मत कैसा देना है या क्या हमारे पिछले सांसद ने करा या पूर्व की सरकारों ने क्या करा, उन पर बैठकर यहाँ पर खुले तौर पर बातचीत होती है। क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में क्या चर्चाएं हैं? आप लोग शहर में बैठे हैं, नगर निगम में, कहा जाता है इस चाय की दुकान पे यहाँ बैठ करके यहाँ सांसद बनता है, विधायक। सिंगल मुद्दा राष्ट्रवाद का ही है। पूरे हिंदुस्तान में केवल राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ाया रहा है और इसी मुद्दे पर ही वोट पड़ेगा। बाकी किसने क्या किया ये सब पीछे रह गई ये सारी बातें। सिंगल मुद्दा केवल राष्ट्रवाद। क्या खोज रहे हैं अखबार में, किस तरह की खबर आप चाह रहे हैं, क्या देख रहे थे? कल मुजफ्फरनगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो 8 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ उसके विषय में जानकारी कर रहे हैं और हमारे आने वाले समय में हमारे यहाँ भी 18 तारीख का चुनाव है, उस विषय पे बात चल रही है। हमारे यहाँ सुबह मॉर्निंग क्लब पे सब लोग आते हैं, यही चर्चाएं हैं कि किस तरीके से इस देश ने कहाँ कैसे था, किन किन सरकारों ने क्या क्या किया और आने वाली सरकार किसकी होगी, कैसे होगी और आने वाला समय इस तरीके से है कि चुनाव लगभग राष्ट्रवाद पे है, क्योंकि जो सरकार ने जो समय किया है, जो इस समय सरकार ने जो किया है वो अच्छा किया है या बुरा किया है, उसी पर ज्यादातर लोगों का फोकस है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो लोकल इशू हैं, क्या स्थानीय मुद्दे हैं? लोकल इशू नहीं, केवल राष्ट्रवाद बनाम अराजकता पर ही चुनाव हो रहा है। क्या आपको लगता है कि गठबंधन जो बना हुआ है वो कोई चुनौती है? नहीं, गठबंधन का असर हमें तो लगता नहीं है बिल्कुल भी। आज की तारीख में जो भारत को ले जाने की क्षमता जिस प्रधानमंत्री में है वो सिर्फ मोदी में है। कोई दूसरा उसके मुकाबले कोई आदमी इतना योग्य नहीं है जो भारतवर्ष को आगे ले जा सके, विश्व के पटल पे पहुंचा सके। हमें तो भारतवर्ष में जो भविष्य दिखता है वो मोदी में दिखता है। क्या आपको, अगर मैं आपसे कुछ जानना चाहूँ कि कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो चुनाव में प्रभावित कर रहे हैं लोगों को, आपको क्या लगता है कि चर्चा किसी विषय पे होती है, वोट लोग किसी विषय पे दे देते हैं? राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय सुरक्षा करेगा, उसी पर हमारा फोकस है, उसी के साथ है। आपको लगता है कि क्या जो बात नौजवानों की कर रहे हैं, किसानों की कर रहे हैं, सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, गठबंधन कह रहा है कि साहब मोदी से देश को बचाइए, ये भी मुद्दा बन पा रहा है? नहीं नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है। गठबंधन तो ये बकवास है और ये तो इसको पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको लगता है कि जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसके इर्द गिर्द ही चुनाव होगा? जी बताइए सर, आप पी लीजिए चाय। हाँ, सरकार के जो काम करने का तरीका है, जो पिछले 5 साल में विकास भी हुआ है, विकास की रफ्तार भी बढ़ी है और लोगों में एक देश के प्रति विश्वास बढ़ा है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या ऐसा आपको लगता है कि कोई लोकल मुद्दे भी हैं जो कभी चुनाव में प्रभावित करते हैं? नहीं, लोकल मुद्दे लोकल चुनावों में होते हैं। इस देश के चुनाव में लोकल मुद्दा इस तरह का अलीगढ़ में ज़्यादातर कुछ नहीं है। इस समय तो लोग मोदी को देख रहे हैं, हाँ, मोदी को देख रहे हैं। उनको कोई नहीं मालूम कैंडिडेट कौन है, उनके लिए तो मोदी कैंडिडेट। उनके लिए मोदी कैंडिडेट है। मोदी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर ये बताइए कि जो विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि वो किसानों के लिए काम करेंगे, 72,000 रुपए देंगे उनको, आपने जो वादे किए थे कोई पूरा नहीं किया, तो फिर जनता क्यों कह रहे हैं विश्वास करें? राहुल गांधी कहाँ से दे देंगे 72,000 रुपये? ना कोई सरकार है ना उसकी कुछ बात है। मोदी और हम लोगों से खींचेगा वो, हम लोगों को कहाँ से देगा? सरकार पहले बैठ तो जाए, पहले जब ही तो देगा कांग्रेस। हमारा मोदी है, मोदी देगा, मोदी सरकार चलाएगा, मोदी देगा। उन्होंने कहा कि जब न रोजगार के मुद्दे पे सफल रहे ना और किसी इशूज पे, सब पे सफल है, सफल है। क्यों सर, आपको लगता है कि चुनाव
किसी लोकल स्थानीय कैंडिडेट पे ना हो रहा, ना किसी मुद्दे पे हो रहा है। देश का चुनाव है, इसलिए वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। देखिए, जो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो डेफिनेटली एक मुख्य प्रधानमंत्री बनाने के लिए होता है। स्थानीय मुद्दे उसमें गूढ़ हो जाती है, लेकिन जो छोटे राजनीतिक दल हैं वो भ्रांति का काम करते हैं और वोट बंटवाने का काम करते हैं। लेकिन 2014 से लेके जो युवा वर्ग जो वोटर बना है और 2019 में जो वोटर बना है, वो युवा वर्ग इस बार इलेक्शन में मुख्य निर्धारक की भूमिका निभाएगा। और उसकी नज़र में जैसा मुझे लग रहा है, हालांकि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, बीजेपी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन लग रहा है उनको केवल मोदी उनकी नज़र में है, क्योंकि वो एक नेशनल और इंटरनेशनल हीरो बन चुके हैं नेता के रूप में। आपको लगता है कि मतलब युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर है या युवा वोटर है वो डिसाइडिंग होगा और वो जिधर जाएगा ऊंट उसी करोड़ बैठेगा? डेफिनेटली, क्योंकि रीजन क्या है कि अभी नेशनल पार्टी के नाम पर केवल एक भाजपा है और दूसरी कांग्रेस है जिसके साथ गठबंधन जुड़ा हुआ है। और स्थानीय स्तर पर जो उत्तर प्रदेश है या और भी जो प्रदेशों में, वहाँ लोकल पार्टियां वोट काटने का ही काम करेंगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपसे जानना चाहूँ क्या झोले में क्या रखा है, पहले तो ये बता दीजिए आपने। देखिए, झोले में चुनाव चल रहा है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक के सामने नहीं दिखा सकते। अखिलेश भाई, आप आजमगढ़ से पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और देख रहे होंगे कि हर तरफ शोर एक विशेष कैंडिडेट का है, लेकिन लोग तारीफ करने में ये भूल जाते हैं कि अन्य पार्टी के भी लोग खड़े हुए हैं। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन बात आ रही है अखिलेश जी, मोदी जी की और राहुल गांधी जी की। तो राहुल गांधी कोई खिलौना लेके खेलने वाला बच्चा नहीं है, वो किंग है एक तरीके से इंडिया का। और मोदी जी की बात करें तो मोदी जी प्रयास कर रहे हैं। बात झूठ की आती है तो उन्होंने 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, करोड़ों नौकरी देने की बात करी थी, वो वहां पर झूठे साबित हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, राष्ट्र की सुरक्षा हुई है, हम सब साथ हैं उनके। लेकिन अगर कोई डुगडुगी बजाता है राष्ट्रीय सुरक्षा पे, क्या ये सारे लोग जितने पॉलिटिशियन है या यही गन लेके खड़े हुए थे बॉर्डर्स पर? जो सैनिक हैं, सैनिकों के जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है या 40 जवान हमारे मारे जाते हैं तो राजधानी जैसे दिल्ली जैसे एरिया में लग जाते हैं फ्लैक्स नेताओं के कि साहब हमने ही पाकिस्तान को एकदम नस्ते नाबूद कर दिया। तो जो मान सम्मान वाली बात है उन्हें देना चाहिए और जो झूठे वादे किए उन्हें पूरा करें, हम उनके साथ हैं। बताइए। वीडियो क्लिप दिखा दे कि मोदी जी ने कहा होगा 15 लाख हम देंगे। कोई एक वीडियो क्लिप ला के दिखा दे कि 15 लाख हम देंगे। उसके हम तो एक छोटे से आदमी है, हम कोई किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं है, लेकिन एक वीडियो क्लिप कोई दिखा दे कि मोदी जी ने 15 लाख का वादा कहीं किया था। ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं वो तो उनसे भी पूछा जा रहा है, तो वो क्यों इस बात का खंडन कर रहे हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि 15 लाख देंगे? नहीं, वो हम कह रहे हैं, वो नहीं कर रहे खंडन, उनकी अलग बात है, लेकिन हम कह रहे हैं कोई आप दुनिया आप पूरे। चलिए, हाँ ठीक है, आप जी बताइए। ऐसा है कि ये 15 लाख के लिए जो विपक्ष या अन्य जो पार्टियां या अन्य व्यक्ति जो कहता है, वो कारण ये है कि मोदी जी ने ये कहा था कि हमारा इतना पैसा है विदेशों में कि यदि वो पैसा सारा आ जाए जो तो लगभग हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। उनका कहने का मतलब ये था, उनका कहने का मतलब ये था कि जो हमारा विदेश में जो पैसा है, जो काला धन है, वो यदि काला धन वहां से हम वापस कराएंगे और आने के बाद में हमारे जनता के हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। आपको लगता है कि सारा काला धन वापस आ गया? नहीं, काला धन वापस आया है और काला धन वापस आएगा, चाहे तो नीरव मोदी हो या अन्यथा और भी हो, सब लोगों को घुमा फिरा के वो आने वाला समय है। आज इस सरकार ने सारे लोगों को सबको करके अब बिल्कुल जेल के फाटक पे पहुंचा दिया है और आने वाला समय मोदी का ऐसा होगा कि उनको अंदर जेल में करेगा। नीरव मोदी और इनका तो मुद्दा उठाया जाता है, इनको कर्जा दिया किसने? आप बताइए। दे समय सारे नियम कानून क्यों नहीं देखे गए? उनको बांटा किसने कर्जा? नीरव मोदी। तो जो कांग्रेस करके गई उसी को आप आगे बढ़ाएंगे? हम क्यों कह रहे हैं आगे बढ़ाएंगे? हमारा प्रयास चल रहा है कि विजय माल्या का भी प्रयास चल रहा है, वहाँ पे मुकदमा चल रहा है, नीरव मोदी जेल में बंद है, ये सारी कार्रवाई होती है, विदेशों में काम चल रहा है। इनसे बात कर ले। हाँ बताइए, आप मुस्कुरा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइए। युवाओं का बेरोजगार और उनका शिक्षा कितना बड़ा मुद्दा है? युवाओं का रोजगार और शिक्षा बहुत ही ज्यादा बड़ा मुद्दा है, जिसपे मोदी जी ने, भाजपा की सरकार ने पिछले 5 साल में बहुत ज्यादा काम किया है। और अभी मैं कल भी दिल्ली में था तो कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उन्होंने भी यही बोला कि पिछले 5 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतनी कंपनीज यहाँ पे आई हैं और इतने रोजगार युवाओं को यहाँ मिले हैं जितने पिछले 15 सालों में 20 सालों में कभी नहीं मिले। उतने रोजगार यहाँ पे मिले हैं।
आपको लगता है कि जमीनी स्तर पे जो वायदे किए थे मोदी वो इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहे? देखिए, वक्त 5 साल बहुत नहीं होता किसी भी सरकार को चलाने के लिए। जो पिछले सालों में हुआ है उसको समेटने में एक वक्त तो लगेगा ही, लेकिन जो पहल हुई है इस सरकार द्वारा, आप एक बहुत छोटा सा विषय है स्वच्छता, ये किसी के दिमाग में भी नहीं आता था। आज हर व्यक्ति स्वच्छता के बारे में बहुत आगे बोल रहा है। जब तक कोई बात इनिशिएट नहीं होगी तो वो बनेगी कैसे? आज का जो यूथ है, आज का जो नया समाज है, जिसने जो 5 साल देखे हैं, जो नए वोटर हैं, अभी जो कह रहे थे साहब, उनको सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, विकास। और आप अगर देख लें कि हाँ, जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबके अंदर एक राष्ट्र भाव, राष्ट्र प्रेम जो है जागा है, वो इसी सरकार से जागा है। अब तक ये चीजें लगभग समाप्ति की तरफ जा रही थी। ठीक है, आप बताइए कुछ क्या कहना चाह रहे हैं आप? वहाँ से यहाँ आए हैं, क्या सुनने आए कि कुछ कहने आए हैं? कुछ कहने आया हूँ सर। बताइए। हाँ, ऐसा है, सब लोगों का जो विपक्ष है हमारा, सब लोग जो महामिलावटी जो हुए हैं वो केवल मोदी को हटाने के लिए। जब मोदी राष्ट्रभक्त हैं, अभी तक जो बम्बई पे हमला हुआ था कुछ नहीं कर पाई कांग्रेस सरकार उसके सामने, और यहाँ पर उन्होंने अंदर घुस के आतंकवादियों पर हमला किया। जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था उसके बाद एनडीए सरकार थी, क्या किया था? ना, एनडीए सरकार उस समय मिलीजुली सरकार थी। एनडीए की मिलीजुली सरकार थी। इस बार जो हुआ मोदी थी, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, इस समय मोदी प्रधानमंत्री है, और देश की जनता फिर दोबारा मोदी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहती है। आप थोड़ा मुखालफत कर रहे, बताइए। हाँ, देखिए, मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। ये सारे मेरे साथी लोकल लोग हैं, ये भूल जा रहे हैं कि आपके जो कैंडिडेट हैं अलीगढ़ के बीजेपी के, उसके अलावा उनके क्षेत्रों में जाके देखिए किस तरीके से उनके बारे में मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। वो मैं नहीं लगवा रहा, ना ये लगवा रहे, उनके कार्यकर्ता वोटर्स लगा रहे हैं। आप देखिए, 5 रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है पूरे शहर भर में। देखिए, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, सरकार का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। सरकार ने मोदी जी के फ्लैक्स लगे हुए हैं, मोदी जी के फ्लैक्स पर, दोस्तों मैं आपको भी बता देना चाहता हूँ, शायद जानकारी नहीं है, आप हवा में बात कर रहे हैं। मोदी जी के जितने भी फ्लैक्स लग रहे हैं, वहाँ लेपर्ड की सुविधा लगी हुई है 24 घंटे में। नाइट में जवानों की ड्यूटी अलग रहती है और दिन में जवानों की ड्यूटी अलग रहती है। क्या फ्लैक्स की चौकीदारी करने के लिए? इनका कहने का आशय है वो इनका अपनी जगह, निजी जगह सही हो सकता है, लेकिन कुल मिला के ये है कि वो इत्तेफाक है कि वो चौराहे हैं, तो चौराहे पे इस तरह की व्यवस्था चली। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पिछली इस बार जो 5 साल की सरकार रही देश के अंदर में, उसमें केवल अभी गड्ढे भरने का काम हुआ है। जो देश के अंदर जो इतने गड्ढे थे, उस गड्ढे भरने का काम हुआ, और आने वाले समय में ये बिल्डिंग इमारत बनेगी निश्चित। ठीक है मैडम, आप आई हैं, थोड़ा देर से आई हैं, आप बताइए कि यहाँ पे चर्चा हो रही है, चाय पे लोग पीते पीते वक्त चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा भी कोई मुद्दा है, या महिलाएं एजेंडे में है कि चुनाव में? महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है, हमें तो कहीं नहीं दिख रही। दिन दहाड़े पेट्रोल डाल के महिलाओं को जला दिया जाता है। हम ही खुद बाहर रहते हैं, हमें ही नहीं पता रहता कि कब क्या हो जाए। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़े शॉर्ट में ही आपको बताना चाहूँगी कुछ चीज़ें कि जैसे आपने कहा कि महिलाओं को तो न्याय कहीं है ही नहीं है। मैंने खुद अपने माध्यम से बहुत कोशिश करके एक महिला की FIR कराई थी, तो बहुत मुश्किलों से मुझे पता है कि किस तरह से उस महिला की FIR हुई थी। अभी क्या लग रहा है कि चुनाव में मोदी की चर्चा है, राहुल गांधी हैं और तमाम लोग हैं, कह रहे हैं कि गठबंधन के कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, वो भी चुनाव में मुद्दा है। हम भी यही चाहते हैं कोई तीसरा प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस को भी बहुत समय से हमने देख लिया, कांग्रेस ने क्या किया, क्या कर रहे हैं। मोदी को भी हमने देख लिया, पहले ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, उसमें भी हमने देखा था बीजेपी सरकार को, और इसमें भी हम देख रहे हैं कुछ नहीं। हम लोगों को SC OBC के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। क्या इस तरह की चर्चा आम है और यही चर्चा गूंज रही है चौराहों पे? बिल्कुल सर, ये ऐसी चर्चाएं लोकसभा के चुनावों में आमतौर पर देखने को मिलती हैं। यहाँ जगह जगह लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर आते हैं तो चाय पर चर्चा अक्सर करने लगते हैं। मुद्दे चुनाव के ही होते हैं, किस सरकार ने क्या किया, किस सरकार ने क्या नहीं किया, लोगों की आम राय है, और किसे जिताना है किसे नहीं जिताना, ये चुनावी गोटियां फिट करने में लोग यहाँ आकर के सुबह सुबह बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे इसलिए लोगों की बात का महत्व है, क्योंकि इसी सब बातों का जवाब आपने दे दिया, कई बार आपने बता दिया है लोगों को। तो ये यहाँ पे इसलिए चाय पे चर्चा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कई विधायक निकलते हैं, कई MLA निकलते हैं, और ये वो ठीहा है जो कहा जा सकता है शहर के लिए कई विधायक और MPs को देता है। लेकिन कम से कम एक बात साफ है कि जब चर्चाएं इतनी गर्म हो रही हों तो जरूर मतदान में लोग आना चाहेंगे और लोग मतदान करना चाहेंगे। कैमरामैन कमलेश के साथ अखिलेश मिश्र, न्यूज बड़ा इंडिया, अलीगढ़।